अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन और ईमान की अच्छी हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे बच्चों की बर्थडेज़ गुज़र चुकी थी और मैंने उनसे कहा था कि जब मौसम अच्छा होगा तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए कोई गैदरिंग रखूँगी। तो जब मौसम अच्छा हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके लिए पार्टी अरेंज करूँ और मैंने इनके लिए बाउंसी केसर मंगवा लिया था और जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें थी वो मेरी यही कोशिश थी कि मैं घर में ही तैयार करूँ। बच्चों की समर वेकेशंस भी चल रही थी तो मैंने सोचा कि ये भी अच्छा टाइम है कि समर वेकेशन में ही इनके लिए पार्टी अरेंज की जाए ताकि वो जितने भी अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहे तो वो उनको बुला सके। गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिन दिनों मैंने इनके लिए पार्टी अरेंज की थी और कोशिश यही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए जूसेस रखूं और कुछ ऐसी चीज़ें भी रखूं जो कि रिफ़्रेश करे बच्चों को, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी होती है ना वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। वो जब धूप आप पे पड़ती है ना तो आपका सर घूमने लग जाता है उसमें। आप उस इस धूप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। पाकिस्तान में जो गर्मी होती है वो थोड़ी-सी अलग टाइप की होती है। उसमें आपको पसीना आ रहा होता है तो जब पसीना आता है तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। यहाँ पे मसला ये होता है कि पसीना नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से अगर आप ज़्यादा देर खड़े होते हो धूप में तो काफ़ी ज़्यादा वो धूप बहुत ज़्यादा लगती है, फिर आपकी स्किन को चुभ रही होती है आपकी स्किन पे। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए मैंने अलग-अलग डेज़ रखे थे क्योंकि जो ट्रैम्पोलिन था ना वो हमने 2 डेज़ के लिए लिया था। लेकिन कि ऑफ़र चल रही थी तो मैंने कहा कि ठीक है, एक दिन जो है वो मैं मोहम्मद अली के लिए रख लूँगी और दूसरा दिन मैं वरीशा के लिए रख लूँगी और बॉयज़ और गर्ल्स भी ज़रा अलग-अलग हो जाएँगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी। लास्ट ईयर भी मैंने मंगवाया था बाउंसी केसर तो मुझे मुश्किल हो गई थी बहुत ज़्यादा मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों को, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ जो है ना वो आपस में नहीं खेल रहे होते हैं, उनकी आपस में सिर्फ लड़ाई ही चल रही थी। तो इस दफ़ा हमने कहा कि नहीं, इनको अलग बुलाना ही बेहतर है क्योंकि ना हम में अब वो स्टेमिना रहा है और बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए ना तो उनको फिर सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लड़कों का खेलना बिल्कुल अलग तरीके का होता है और लड़कियों का बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है। लड़कों में जो होती है ना आदत वो वाक़ई में हम अपनी तरफ कहते हैं कि लड़के जो है ना वो खोतों की तरह होते हैं। तो जब मैंने इन सब लड़कों को देखा ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, जो बात कही जाती है ना वो वाक़ई में सही ही होती है। कोशिश मेरी यही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स रखूँ। जैसे ही ड्रिंक्स ख़त्म होती थी तो मैं दोबारा उसे रीफ़िल कर दिया करती थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे जो है जब उन्होंने बाउंसी कैसल से खेल लिया, उन्होंने वाटर गन से भी खेल लिया था तो उन्होंने फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। तो अच्छा लग रहा था कि वो मसरूफ़ थे, आपस में खेल रहे थे। आखिर में मेरे पास ड्रिंक्स ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने इनके लिए जल्दी से रूह अफ़ज़ा बना दिया था और एंड पे जब बच्चे थक हार गए तो वो अंदर आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर जाओ, अब अंदर बैठ जाओ
और बच्चे जब अंदर आए तो वो भी थोड़े से फ्रेश से हो गए थे। दूसरा दिन जो था वो था मेरी बेटी का, और उसके लिए मैंने खाना जो भी मैंने तैयार किया था वो मैंने घर में ही तैयार किया था। वो लोग जो कि ये सोचते हैं कि हम बाहर रहने वाली औरतें बड़ी आरामदायक ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें यहाँ पे अलग तरह की चैलेंजेस को फेस करना होता है। मिसाल के तौर पे हमें बच्चों को दीन भी सिखाना होता है और दुनियावी तालीम भी देनी होती है। साथ-साथ हमें उन्हें डिफरेंट लैंग्वेज भी सिखानी होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे उर्दू हो गई या पश्तो हो गई। और पिक एंड ड्रॉप तो एक अलग तरीके का स्यापा है ना यहाँ पे, कि आप सुबह जाओ बच्चों को स्कूल छोड़ने, फिर दोबारा लेकर आओ, फिर बाज़ औक़ात बच्चों की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है, फिर मस्जिद लेके जाओ। तो ये पिक एंड ड्रॉप भी जो है ना आपको कहीं का नहीं छोड़ती, क्योंकि आपने टाइम पे निकलना होता है, टाइम पे बच्चों को लेकर आना होता है। तो लड़कियाँ सारी आ चुकी थी और मेरी वरीशा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। साथ-साथ मेरा बेनियामीन थोड़ा-सा उदास था, क्योंकि उसके दोस्त नहीं आए थे, तो वो उनका वेट कर रहा था कि वो आएँ तो मैं खेलना शुरू करूँ। मैंने तकरीबन सेम चीज़ें ही रखी थी लड़कियों के लिए भी, ताकि मैंने कहा बाद में मसला ना बने, ऐसा ना हो कि फिर अली कहे कि आपने वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनाई थी जो कि आपने वरीशा के लिए बनाई थी। और केक जो है वो मैंने नहीं मंगवाया था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी थी, तो मैंने कहा केक का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मीठा भी साथ में मैंने रखा हुआ था, तो मुझे यही लगा कि केक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ैर, मेरी एक फ्रेंड है वो भी अपने साथ केक लेकर आई थी, और एक दूसरी फ्रेंड थी वो भी लेकर आई थी, तो वरीशा के लिए के लिए 2 केक ऑलरेडी मौजूद थे। और अली ने खुद ही कहा था कि मम्मा मुझे केक की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए मेरी पार्टी में केक मत रखिएगा। लड़कियों को गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो वो थोड़ा-सा खेलने के बाद थोड़े-थोड़े वक़्त के बाद अंदर आ जाती थी, ताकि वो थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएँ और फिर दोबारा बाहर आ जाया करती थी। तो बस एक अच्छा-सा दिन गुज़र गया था बच्चों का, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन मैंने रखा था, तो इससे ये हो जाता है ना कि बच्चे जो है वो रिफ़्रेश भी हो जाते हैं और उन्हें वो चीज़ याद रहती है, समर वेकेशन भी अच्छा एक गुज़र जाता है। और बाउंसी कैसल का ये फ़ायदा हो जाता है ना कि आपके पास ये पूरा दिन रहता है। अगर आप कहीं और जैसे कि 2 आवर्स के लिए कोई जगह बुक करवाते हो या 3 आवर्स के लिए, वो एक लिमिटेड टाइम होता है, तो उससे थोड़ा-सा बेहतर होता है कि आप घर में ही लगवा दो बाउंसी कैसल, उसमें बच्चे भी एन्जॉय कर लेते हैं, जितना वो रहना चाहे, जितना वो खेलना चाहे यहाँ पे।
लड़कियों ने अपने ग्रुप बना दिए थे, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अलग ग्रुप बना दिया था, जो मिडिल के थे उन्होंने अलग ग्रुप बना दिया था, और जो बड़ी थी उन्होंने अलग ग्रुप बना दिया था, और सारे ग्रुप जो है वो अपने तरीके से खेल रहे थे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।